Assalamu alaikum dear students, and welcome back to the online lecture series of database systems. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस स्कीमा के बारे में. आपके कंटेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस स्कीमा. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेटाबेस स्कीमा जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है. स्कीमा क्या चीज़ है? A database schema is the skeleton structure that represents the logical view of entire database. डेटाबेस स्कीमा बेसिकली क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर की सूरत में आपके डेटाबेस का लॉजिकल व्यू देता है. आपकी डेटाबेस है, ठीक है, उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में या स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो एक व्यू देता है. इट डिफाइंस, थर्ड लाइन पे हूँ, इट डिफाइंस हाउ द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड and how the relations among them are associated. ये जो स्कीमा है बेसिकली ये बताता है कि हमने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है, और रिलेशंस जो हैं वो कैसे उनके आपस में बनाने, यानी उनके टेबल्स कैसे बनाने हैं. उनको डेटा रिलेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? टेबल. तो वही कह रहे हैं कि डेटाबेस स्कीमा क्या है, वो आपकी डेटाबेस का लॉजिकल व्यू देते हैं. कैसे देते हैं? स्ट्रक्चर की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, फॉर्म्स की फॉर्म में, ठीक है. और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि जो आपका डेटाबेस स्कीमा है ये बेसिकली बताता है कि आपने अपने डेटाबेस में टेबल्स कैसे बनाने हैं. कह रहे हैं ना रिलेशंस. इट डिफाइंस हाउ द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द रिलेशंस अमंग देम. तो वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि टेबल के अंदर आप अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे. ये ऑर्गेनाइजेशन का तरीका कौन बताएगा? डेटाबेस स्कीमा बताएगा. उसके बाद वो कह रहे हैं सेकेंड लास्ट लाइन में, इट फॉर्मुलेट्स ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स दैट आर बी टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा. और उसके बाद ना सिर्फ ये बताएगा कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है डेटाबेस के अंदर, बल्कि ये भी बताएगा कि कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो कौन कौन से लगने हैं और कैसे लगने हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दी थी ना कि मैं फॉर एग्जांपल अपनी सैलरी या अपनी एज शो नहीं करना चाहती. तो बहुत ही स्टूपिड एग्जांपल आई नो, क्योंकि मुझे एज शो करने से कोई मसला नहीं होता. जो स्टूडेंट्स मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं शो करना चाहती, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर मैं नहीं शो करना चाहती तो मैं उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगा दूँगी. कोई भी यूज़र डेटाबेस का अगर आपको अपनी कोई इंफॉर्मेशन छुपाना चाह रहा है तो उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगा देगा. ठीक है. तो बेसिकली कमिंग बैक, डेटाबेस स्कीमा जो है वो दो काम कर रहा है. एक तो डेटा को टेबल्स में ऑर्गेनाइज करने का तरीका बता रहे हैं, और दूसरा कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने का तरीका बता रहे हैं. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में. A database schema defines its entities and the relationship among them. database schema जो है वो entities define करती है और उन entities का आपस में relationship define करती है. ठीक हो गया. It contains a descriptive detail of the database. database schema जो है वो descriptive detail रखती है अपनी entities की, और which can be depicted by means of schema diagrams. और इस डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं स्कीमा डायग्राम्स के थ्रू. उसके बाद यहाँ पे हूँ इट्स पे, ठीक, फोर्थ लाइन पे हूँ. It is the database designers who design the schema to help programmers understand the database and make it useful. अब एक नई बात कि इस स्कीमा को बनाता कौन है? तो डेटाबेस डिज़ाइनर. और किसके लिए बनाता है? डेटाबेस प्रोग्रामर के लिए, ताकि वो इजीली डेटा को रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके. तो ये लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है डेटाबेस स्कीमा की, जिसमें आप देख रहे हो कि आपके पास 3 व्यू हैं. सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन व्यू पर चली जाती हूँ, यानी ऊपर वाले व्यू पे. आप देख रहे हो ये लेवल. रुको, लेट मी चेक, रोटेट ऑफ. हाँ, अब इसको मैं जूम इन करती हूँ. यस. तो मैं उप्स, ठीक है, रिकॉर्डिंग को ऊपर कर देती हूँ, ये ना हो कि ये बंद हो जाए. तो मैं इस पे हूँ अभी व्यू पे, ठीक है. और
اس لیئر کا ہمارے پاس اچھا اس لیئر پہ میں ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیکچر میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک آن لائن پورٹل ہے ہمارے پاس، آن لائن رجسٹریشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اس میں مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ لاگ ان کر رہے ہیں. ایک میں ہوں فیکلٹی ممبر کے طور پہ لاگ ان کروں گی، آپ ہیں اسٹوڈنٹ کے طور پہ لاگ ان کریں گے، اور اگر فار ایگزامپل سر وکاس ہیں تو وہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ لاگ ان کریں گے. تو اگر میں لاگ ان کروں گی فار ایگزامپل